वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मूलांक 3 के बारे में आज चर्चा मैं करूंगा। मूलांक 3 जिसका स्वामी ग्रह जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह। मूलांक 3 के अंतर्गत दोस्तों वो जातक आते हैं जिन किसी जातक का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने की हुआ हो। महीना कोई भी रहा हो, जन्म की डेट हमने मूलांक में लेनी है। 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म किसी भी माह में हुआ हो, वो सभी जातक मूलांक 3 के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मूलांक 3 का स्वामी ग्रह जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह है। इस ग्रह की विशेषता इस मूलांक के जातकों में कूट कर भरी होती है। मूलांक 3 जैसा कि स्वामी ग्रह गुरु, तो इन जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्म से होती है, क्योंकि इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह ही जुपिटर यानी कि गुरु होता है। इसलिए मूलांक 3 के सभी जातकों में नेतृत्व करने की बहुत सुंदर क्षमता होती है। निर्णय लेने से पहले मूलांक 3 के जातक बहुत ही गंभीरता से विचार कर चुके होते हैं। यही कारण है कि इनके फैसले बहुत सटीक होते हैं और एक बार जो ये फैसला ले लेते हैं जीवन में, उस पथ पर ये आगे बढ़ निकलते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का ये पहले पूरा इस्तेमाल करते हैं और उस कार्य को करने से पहले उसके निर्णय तक गंभीरता से विचार कर चुके होते हैं। इसलिए ये प्राय अपने कामों में सफल निश्चित रूप से पाए जाते हैं। मूलांक 3 के जो जितने भी लोग होते हैं दोस्तों, वो समाज में एक लीडर की भूमिका में देखे जाते हैं प्राय, और समाज में उनका बहुत विशेष महत्वपूर्ण रोल भी होता है। इसलिए नंबर 3 जो है, मूलांक 3 एक बहुत विशेष शक्ति से भरपूर मूलांक नंबर है। ड्राइवर नंबर 3 की दोस्तों एक विशेषता यह भी होती है कि ये साहसी भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। साहस और मेहनत जब एक जातक में आ जाए तो फिर सफलता उस जातक से दूर नहीं होती। यही कारण है कि नंबर 3 के मूलांक 3 के जितने भी जातक हैं वो प्राय अपने जीवन में सफल ही होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैंने अभी बात की कि मूलांक 3 के लोग साहसी होते हैं, निसंदेह साहसी होते हैं, लेकिन मूलांक 9 के जो जातक होते हैं दोस्तों, वो साहसिक होते हैं, तो वो साहस में बुद्धि का परिचय नहीं देते। वो साहस को निडरता से किसी भी काम में लग जाते हैं। उसके ठीक विपरीत जो नंबर 3 के जो जातक होते हैं मूलांक 3 के, वो साहस के साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल उसी विवेक कुशलता के साथ करते हैं जहां इन्हें अपने साहस का परिचय देना होता है। नंबर 3 यानी मूलांक 3 के जातक अंतिम समय तक जोखिम को टालने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक ये इनका यही उद्देश्य होता है कि ये बड़े शांति प्रिय ढंग से उस रास्ते से निकल जाएं जिस रास्तों से निकलने में अन्य मूलांकों को बहुत सी जोखिमों में उलझ कर निकलना पड़ता है। ये उन रास्तों से बहुत ही सूझबूझ के साथ बगैर किसी दुर्घटना के निकलने में सफल होते हैं।
दोस्तों, मूलांक 3 के लोगों का एक मूल मंत्र है परिश्रम परिश्रम परिश्रम। मूलांक 3 के जितने भी जातक हैं जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, ये अपनी लाइफ में मेहनत को बहुत आगे रखते हैं और परिश्रम को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जिसके बल पर ये कामयाब होते हैं। ये ड्राइवर 3 की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। मूलांक 3 के लोगों की एक और सबसे बड़ी विशेषता जो आम तौर पर प्राय हर एक को नज़र आती होगी कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय लोगों में इनकी गिनती होती है। इस कारण से जब ये खुद डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करते हैं तो ये सामने वाले पर्सन से भी ऐसी उपेक्षा करते हैं कि उनकी भी लाइफ अनुशासन में ही रहे। ये इनकी उपेक्षा सामने वाले पर्सन से हमेशा रहती है। इसलिए मूलांक 3 के जातकों के नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनसे मूलांक 3 वाले जो जातक हैं बहुत ही कसकर काम लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी उसी अनुशासन और कठोरता से काम को करना पसंद करते हैं, तो वो अपने नीचे काम करने वालों से भी उसी कठोरता और लगन से काम की उपेक्षा भी रखते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा गुण मूलांक 3 यानी ड्राइवर 3 के लोगों में ये देखा गया है कि ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, ये आध्यात्म भी होते हैं, ये आध्यात्म को सही मायने में जीते हैं। जब इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाता है तो ये धार्मिक कार्यों में उसे देना और धार्मिक कार्यों में उसे खर्च करना भी पसंद करते हैं। और ऐसे जातक जिनका मूलांक 3 हो, वो जब पर्याप्त मात्रा में धन को अर्जित कर लेते हैं तो फिर उसे धार्मिक कार्यों में खर्च भी अवश्य करते हैं। मूलांक 3 के जातक, जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल या धार्मिक होते हैं, तो इसका तात्पर्य इन दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी बताऊंगा कि इस अंक की एक खास विशेषता ये है कि अगर बहुत संपन्न ना भी हों तो जितनी इनकी सामर्थ्यता होती है इस मूलांक वाले जातकों की, वो उस सामर्थ्यता के अनुसार ही कुछ धन का अंश वो धार्मिक कार्यों पर अवश्य खर्च करते हैं। ये इनकी एक रूटीन में शामिल होता है कि कुछ न कुछ धर्म के उपयोग के लिए धन को व्यय करना, धन को खर्च करना, ये अपने भाग्य में इन्होंने लिखा होता है और ये इनके कर्म में प्राय देखा जाता है कि अपने धन का कुछ हिस्सा अपनी आमदनी के अनुरूप ये धर्म पर अवश्य खर्च करते हैं। बहुत सारे गुणों की चर्चा कर दी ना मैंने आज मूलांक 3 की। दोस्तों, कुछ कमजोरियां भी तो होती हैं हर नंबर में। हाँ दोस्तों, मूलांक 3 की सबसे बड़ी कमजोरी यश प्राप्त करने की कमजोरी, नाम प्राप्त करने की कमजोरी। हर सर्वत्र मेरा ही नाम हो, हर जगह मेरा ही यश हो, और इस कमजोरी के कारण वो अपना बहुत कुछ व्यर्थ का व्यय भी करते हैं। इस कमजोरी के कारण, अपने नाम के कारण कि मेरा नाम हो, झूठा ही सही बट मेरा नाम हो, अपने नाम को, अपनी मान को ये बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं और उस पर किसी तरह का भी आँच आना इन्हें बर्दाश्त से बाहर होता है। ये नंबर 3 की सबसे बड़ी कमजोरी जो मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन की, और इस कमजोरी पर इन जातकों को अंकुश पाना नितांत आवश्यक है।
नितांत जरूरी है। जितने भी इनके गुण हैं, इन सभी गुणों पर अकेला ये एक अवगुण बहुत ज़्यादा हमेशा हावी रहता है मूलांक 3 के सभी जातकों पर, कि ये अपने मान सम्मान और अपने यश पर मात्र किंचित भी ठेस लगता नहीं देख सकते हैं। नाम और यश प्राप्ति की जो ये बू है इन्हें, कि मुझे मेरा नाम और मुझे यश प्राप्त हो, इस बू के कारण ये अपना बहुत धन भी व्यय करते हैं। इस चीज़ से इन्हें अवश्य बाहर आना ही होगा। इस कमजोरी पर इन्हें विजय प्राप्त करनी होगी। यदि नंबर 3 के जातकों की, मूलांक वालों की किसी बहुत बड़ी कमजोरी की मैं यहाँ चर्चा करूँ दोस्तों, तो सबसे बड़ी कमजोरी मूलांक 3 वालों की अपने यश और नाम के प्रति इनका बेहद ज़्यादा संवेदनशील होना होता है। दोस्तों, चर्चा कुछ थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊं मूलांक 3 की। बहुत सारे गुण की चर्चा की, एक छोटे से अवगुण की चर्चा मैंने की अभी। दूसरा एक थोड़ा सा एक और जो इन मूलांक 3 में सर्वत्र देखा जाता है, ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। स्वतंत्र विचार, हर विचारों में अति स्वतंत्र विचार। थोड़ा सा इन्हें इस विचारों पर समाज के नियमों का प्रतिबंध अवश्य रखना चाहिए। समाज के नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। कई बार यह बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों के अधीन हो जाते हैं मूलांक 3 के जातक, जिस पर इन्हें अंकुश रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो मूलांक 3 में होती है, और जो इनके लिए हितकर कभी नहीं कही जा सकती। इसके लिए इन्हें अपने आध्यात्म के उस रूप में आना होगा जिसका दूसरा शब्द है मेडिटेशन, यानी ध्यान प्राणायाम। इन्हें उस पर गहराई से उतरना होगा। अपने स्वच्छंद विचारों से मुक्त होने के लिए, अन्यथा स्वच्छंद विचार इन्हें बहुत ज़्यादा समाज के नियमों के विपरीत कार्यों में भी लिप्त कर देते हैं, जो कि समाज की दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, मैं शब्दों को उसी रूप में बयान कर रहा हूँ जो एक लक्ष्मण रेखा है। मैं लक्ष्मण रेखा की सीमाओं को कभी पार नहीं कर रहा। शब्दों को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस तरह आप उनको समझ सकें। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने बुद्धिजीवी वर्ग के हैं कि मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से वो समझ रहे होंगे और मेरे बताए हुए इशारों को भी वो सही तरीके से आत्मसात कर उन्हें उस बात की तरफ समझ में आ रहा होगा कि मेरा इशारा किन बातों की तरफ है। दोस्तों, मूलांक एक बात मैं बहुत शुभ अंक है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
अवगुण। जुपिटर की राशियां कौन कौन सी हैं? जुपिटर की दोस्तों 2 राशियों का स्वामी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, वो है धनु राशि और मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है और मीन राशि का स्वामी भी गुरु ग्रह होता है। इन 2 राशियों का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। और कर्क राशि में जुपिटर उच्च का होता है। नहीं होता। कर्क राशि में जुपिटर उच्च का होता है, तो मकर राशि में जुपिटर को नीच का माना गया है। मकर राशि में जुपिटर को नीच का माना गया है। ये मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को किन राशियों का ये आधिपत्य है रखता है, किन किन राशियों में, और किन राशियों किस राशि में ये उच्च का है और किस राशि में ये नीच का है। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। कामयाबी इन्हें जरूर मिलती है जीवन में। जिस भी क्षेत्र में ये प्रयास करते हैं उसी क्षेत्र में इन्हें कामयाबी बहुत आसानी से और सुगमता से मिल जाती है। जिस कार्य में नेतृत्व करने का काम हो वहाँ ये बहुत उच्च पद को आसीन भी होते हैं। उच्च अधिकारी का पद इन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज बात करूंगा कि मूलांक 3 वालों के लिए घर में कौन सी वो दिशा है जहाँ पर वो निवास करने से उनके लिए शुभता भरपूर मिलती है। तो मैं कहूँगा कि इनकी सर्वश्रेष्ठ दिशा ईशान कोण का कमरा, इस कमरे में उनके लिए निवास स्थान होना। ऐसे जातक जिनका मूलांक 3 है यानी ड्राइवर नंबर 3 है, उनके लिए बहुत शुभ होता है। और दूसरा इनके लिए जो दिशा है वो है पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा भी इनके लिए भरपूर शुभ फलकारी होती है। पश्चिम की दिशा और ईशान कोण का कमरा और पश्चिम की दिशा का कमरा, ये 2 कमरे इनके लिए 2 भूमि पर बने हुए भवन के इन 2 दिशाओं के कमरे इनके लिए बहुत ही शुभकर होते हैं, जो जीवन में इनको शीघ्र सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले होते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से भी इनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चर्चा करूं कि मूलांक 3 वालों के लिए वो कौन से दिन हैं जो शुभ होते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार इनका सबसे प्रिय वार है, यानी थर्सडे इनका सबसे शुभ दिन है। और उसके अलावा इनके लिए ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन भी इनके लिए उतना ही शुभकर है। ये दिन इनके जीवन में शुभता लेकर आने वाला है। और तिथियां इनके लिए जो 3, 12, 21 और 30 यानी कि 3, 20, 21, 30, ये 4 डेज जो हैं और ये तारीखें और ये वर्ष जब भी इनकी लाइफ में आएंगे तो वो वर्ष इनके जीवन में खास महत्व रखने वाला वर्ष होगा। दोस्तों, चर्चा अब मैं करूं इनके स्वास्थ्य की कि जिनका ड्राइवर नंबर 3 है यानी मूलांक नंबर 3 है, उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वो कौन से रोग हैं, वो कौन सी डिजीज़ है जो होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जुपिटर चूँकि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह है, तो डायबिटीज़ के ऊपर जुपिटर का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ का कारक ग्रह वीनस और जुपिटर को माना गया है। तो
प्राय मूलांक 3 के जितने भी जातक हैं उन्हें मधुमेह रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो अपने शरीर के वज़न का खास ध्यान रखें ताकि वो डायबिटीज़ के शिकार ना हो सकें। इस चीज़ का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी समस्या जो है हेल्थ में इनको नज़र आती है मूलांक 3 वालों को, वो है बालों से संबंधित दोस्तों, कि इनके बालों का झड़ना जो है वो 30, 32, 35 साल के आस के पास की उम्र में शुरू हो जाता है और बालों की समस्या इन्हें पैदा हो जाती है, जिस पर इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बालों की समस्या ना हो सके। थोड़े अपने खान पान पर यह विशेष ध्यान रखें कि बालों की समस्या इन्हें ना हो। और दूसरी बात है कि इन्हें फेफड़ों और लीवर से संबंधित भी रोग होने की संभावना प्राय बनी रहती है, जिसका ये समुचित ध्यान रखें। अब मैं दोस्तों मूलांक 3 के शुभ रंगों की चर्चा कर दूं। इनके लिए शुभ रंग येलो, पीला, गोल्डन रंग, और इनका जो सबसे अच्छा स्टोन है, रत्न है, वो है पुखराज, येलो पुखराज। वो इन्हें स्वर्ण या गोल्ड में बनवा करके जरूर धारण करना चाहिए मूलांक 3 के सभी जातकों को, जो इनके लिए हमेशा शुभकर और हितकर रहेगा। दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ बीच में दे दूँ कि जो जुपिटर ग्रह है उससे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वो राशियाँ हैं धनु और मीन। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु यानी जुपिटर को हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है, और दूसरा है ये मीन राशि। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह को हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को कर्क राशि में ऊंच का स्थान प्राप्त है और मकर राशि में नीच का कहा गया है, यानी कि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और मकर राशि गुरु की नीच राशि है। तो मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का क्या स्थान है ये मैंने साथ में आपको दी है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा ये लंबी हो चुकी है, तो मैं चर्चा को यहाँ विराम दूंगा। और आपने बहुत प्यार से मेरे इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए अजीत का आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।